हेलो फ्रेंड, मैं रंजीत कुमार आप सबों को अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम कार्य ऊर्जा शक्ति के कुछ प्रश्न की चर्चा करेंगे जो कि विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं। जैसा कि देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन दिया है, द्रव्यमान m और 9m के दो निकाय समान गतिज ऊर्जा के साथ गतिमान हो रहे हैं, उनके रेखीय संवेग का अनुपात क्या होगा। तो देखिए, आराम से क्वेश्चन रेखीय संवेग का अनुपात पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं रिलेशन जो है रेखीय संवेग P = क्या होता है, 2m/ke अंडर रूट, ये होता है। तो दो पिंड है तो एक का मान लीजिए दो संवेग का अनुपात पूछ रहा है, पहले का P1 दूसरे का हो जाएगा P2। इस तरफ भी आएंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए √2m/ke। अब देखिए दोनों का मास अलग अलग है लेकिन काइनेटिक एनर्जी दोनों का सेम है, तो ये दोनों कट जाएगा, 2 भी कट गया, क्या बचा P1/P2 √m1/m2। आपका m1 m2 दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितना दिया है m1 m2 देख सकते हैं। m1 दिया है, एक तो m है और दूसरे का मास है 9m, यहाँ m होगा, दूसरे का मास है 9m, 1/9 और 1/9 को हम क्या लिखेंगे 1/3। दैट मीन्स आपका क्वेश्चन आपका ये हो जाएगा। अब देखिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 50 वाट का बल्ब 100 जूल की ऊर्जा का उपयोग कितने समय में करेगा। 50 वाट का बल्ब है, दैट मीन्स शक्ति दिया हुआ है। तो P = आप जानते हैं कितना होता है, W/T शक्ति। अब देखिए P दे दिया 50 वाट और उसके बाद 100 जूल कार्य कितने समय टाइम पूछा जा रहा है। तो T ऊपर आएगा तो ये नीचे आ जाएगा, तो आपका T = कितना हो जाएगा देख सकते हैं 100/50। तो आपका कितना हो गया 2 सेकेंड। टाइम कितना हो गया 2 सेकेंड। 2 सेकेंड का ऑप्शन ये हो जाएगा, 2 सेकेंड होगा, 20 लिखा गया गलती से, 2 सेकेंड होगा, राइट। अब देखिए उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन जो है, इनमें से कौन ऊर्जा का मात्रक नहीं है। देखिए जूल भी ऊर्जा का मात्रक है, न्यूटन मीटर भी है, किलोवाट आवर भी है। आपका ये जो है किलोवाट, ये ऊर्जा का मात्रक नहीं है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, 9 kg 16 kg द्रव्यमान के दो वस्तुएं एक ही गतिज ऊर्जा से गति कर रही है, उनके रेखीय वेग का परिमाण बताइए। रेखीय वेग का परिमाण पूछा जा रहा है। तो देखिए दोनों का गतिज ऊर्जा सेम है, तो हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी जो होगा पहले का = काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया दूसरे का। तो पहले का काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगा, हाफ m1v1² और दूसरे का हो जाएगा हाफ m2v2²। देखिए हाफ दोनों तरफ क्या हो गया कैंसिल। अब m1 m2 दिया हुआ है, एक का 9 और इधर हो गया v1², एक का इधर m2 कितना है 16, इधर हो गया v2²। अब v1 v2 की एक तरफ कीजिएगा तो ये हो जाएगा v1² बाय क्या हो गया v2²। इधर कितना आ गया 16/9, स्क्वायर हटाएंगे इधर रूट पड़ जाएगा। देखिए √100 हो गया 16/9, तो ये हो गया 4/3, 4/3 अर्थात ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अब देखिए अगले क्वेश्चन जो है, डैश में दो प्रकार की ऊर्जा होती है। किस में दो प्रकार की ऊर्जा होती है, तो आपका जो यांत्रिक ऊर्जा जो होता है उसमें दो प्रकार की ऊर्जा होती है। देखिए ये हो गया। हाँ, अब कह रहा कि एक लड़का 2 मीटर तक खिलौने के डब्बे को 60 डिग्री के कोण पर, यहाँ कोण पर होगा, कोण पर 10 न्यूटन के बल से धकेलता है। लड़के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। देखिए एक लड़का 2 मीटर तक, अर्थात इसका जो डिस्प्लेसमेंट s दिया है वो कितना दिया है 2 मीटर। खिलौने के डब्बे को 60 होता है, 60 नहीं 60, अर्थात थीटा कितना दे दिया है 60 डिग्री के कोण पर 10 न्यूटन के बल से धकेलता है। फोर्स कितना दिया हुआ है 10 न्यूटन के बल से धकेलता है। लड़के के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। W = देखिए हम लोग जानते हैं क्या होता है Fs cos थीटा। तो W = F, फोर्स कितना है 10 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट कितना है 2 और cos थीटा, थीटा कितना देंगे 60 डिग्री, यहाँ गलती 7 लिखा गया 60 डिग्री होगा। अब देखिए तो यहाँ 10 × 2 और cos 60 कितना होता है आपका 1/2, 2 कैंसिल हो गया 10 जूल। इसके बाद देखिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 100 वाट रेटिंग का एक इलेक्ट्रिक हीटर 20 दिनों के लिए 5 घंटे प्रतिदिन उपयोग में लाया जाता है, तो विद्युत ऊर्जा का कितना उपयोग हुआ ये बताइए। देखिए कितना यूनिट बिजली बिल आपका कितना यूनिट उठा ये हमको निकालना है। देखिए हम जानते हैं क्या होता है 1 किलोवाट आवर को ही हम लोग क्या कहते हैं 1 यूनिट, अर्थात देखिए 1 किलोवाट आवर को ही क्या कहते हैं 1 यूनिट। तो यहाँ देखिए क्या है 1000 वाट है, तो इसको हम बदल लेंगे किलोवाट में। 1000 वाट मीन्स क्या 1 किलोवाट, 1000 वाट को हम 1 किलोवाट बोल सकते हैं। और एक दिन में ही देखिए कितना घंटा यूज होता है 5 आवर, कितना आवर
5 आवर, तो क्या हो गया 5 किलोवाट आवर अर्थात 5 यूनिट। तो एक दिन में जो है कितना यूनिट बिजली उठ रहा है, 1 किलोवाट का हीटर है, 1000 वाट में से 1 किलोवाट, और 5 घंटा प्रतिदिन चलता है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए 5 किलोवाट आवर आया। किलोवाट आवर को हम क्या कहते हैं यूनिट, 5 यूनिट हो गया। अब एक दिन में 5 यूनिट उठ रहा है तो कितना 20 दिन उपयोग हुआ ना, तो 20 दिन उपयोग हुआ तो इसके लिए क्या हो जाएगा, तो एक दिन का 5 तो 20 दिन का क्या हो गया 20 × 5 अर्थात 100 किलोवाट आवर या 100 यूनिट। आपका ऑप्शन ये हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन है, जब एक पिंड को ऊपर को फेंका जाता है तो पिंड पर क्या क्या कार्य हुआ। देखो पिंड को हम क्या कर रहे हैं, ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, तो जब ऊपर की तरफ फोर्स लगाएंगे तभी तो ये ऊपर की तरफ जाएगा। तो पिंड पर किया गया कार्य क्या होगा, दोनों देखिए फोर्स और क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, इसलिए क्या होगा धनात्मक होगा। अब करा क्वेश्चन, एक पिन को ऊपर फेंका जाता है तो गुरुत्व बल के कारण क्या गया कार्य क्या होगा, गुरुत्व बल। देखिए पिन को जब हम ऊपर फेंकें तो गुरुत्व बल क्या रहेगा, नीचे mg। आप पिन को फेंक रहे हैं ऊपर तो दोनों के बीच का एंगल कितना आ गया 180। ठीक, तो आप जानते हैं W = कार्य जो होता है Fs cos थीटा, Fs cos थीटा। अब cos थीटा यदि हम देंगे Fs cos 180 तो आपका कितना cos 180 कितना होता है, cos 180 होता है -1 अर्थात -Fs आ जाएगा, तो आपका हो जाएगा ऋणात्मक। ठीक, अगर गुरुत्व बल के कारण अगर पूछा जाए, ऊपर की ओर फेंका गया गुरुत्व बल के कारण तो ऋणात्मक हो जाएगा। अब देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। हाँ, इसमें कह रहा है कि 10 के द्रव्यमान का एक पिंड 2 मीटर की दूरी से जमीन के समांतर ले जाया जाता है, गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध क्या कार्य होगा। गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध, देखिए जैसे ये आपका है कोई ऑब्जेक्ट को इधर 10 kg द्रव्यमान का ऑब्जेक्ट है, इसको 2 मीटर तक जमीन के समांतर लाया गया, कितना मीटर तक 2 मीटर तक लेता है। अब गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कार्य क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल तो हमेशा नीचे लगता है। देखिए यहाँ हो रहा डिस्प्लेसमेंट इधर, लेकिन देखिए गुरुत्वाकर्षण बल रहा नीचे, दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया 90। तो कार्य W = होता है Fs cos थीटा, cos थीटा, थीटा क्या लेंगे 90, cos 90 क्या होता है 0, तो आपका cos 90 0 हो गया। दैट मीन्स Fs cos 0, 0 × समथिंग 0, और यहाँ पे 0 आंसर होगा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन है कि 2 kg द्रव्यमान वाली एक वस्तु को ऊपर की ओर 20 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से फेंकी जाती है, 2 सेकंड बाद इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। देखिए आराम से क्वेश्चन आप बना सकते हैं। 2 kg द्रव्यमान की वस्तु को ऊपर की ओर फेंका गया। देखिए जब कोई वस्तु को हम ऊपर की ओर फेंकते हैं तो इसका जो होता है ना इक्वेशन ऑफ मोशन, ऊपर की ओर फेंकने में नीचे की ओर फेंकने में दोनों लिख देते हैं। तो V² = आपका यू जो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी नेगेटिव में हो जाता है, U² - 2gh। एक होता है V = U -gt, जब ऊपर फेंकेंगे तब। एक आपका होता है S = ut और माइनस कितना ½ gt², S की जगह h आएगा हाइट। यही अगर ऑब्जेक्ट को हम नीचे फेंकेंगे तो देखिए उस केस में क्या होगा, नीचे फेंकने पर ऑब्जेक्ट को जब आप नीचे फेंकते हैं, देखिए जो हो गया माइनस में आ जाएगा। अगर वही ऑब्जेक्ट को यदि नीचे फेंकेंगे हम, तो नीचे जब फेंकते हैं तो इसमें आता है V = U + gt, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्लस हो जाता है, और H = होता है ut + ½ gt², और एक होता है V² = U² + 2gh। नीचे फेंकेंगे तब, लेकिन यहाँ फेंका गया है कहाँ, ऊपर की तरफ। देखिए ऊपर की तरफ फेंका गया, तो इसको आप आराम से हम लोग बना सकते हैं। देखिए मास कितना दिया ऑब्जेक्ट का, मास जो दिया है m = कितना 2 kg। वस्तु को फेंका गया है किस वेग से, प्रारंभिक वेग u हो गया कितना 20 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका गया है। 2 सेकंड बाद, टाइम क्या करा 2 सेकंड बाद जो है इसकी गति हो जाती है। पहले हम क्या करते हैं, प्रारंभिक वेग दिया है, 2 सेकंड बाद इसका वेग क्या होगा वो निकाल लेते हैं। आप जानते हैं ऊपर की ओर फेंकेंगे तो फॉर्मूला क्या होगा, V = U - gt। तो U आपका कितना दिया है 20, और G एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 या 9.8, अप्रॉक्स हम 10 ले लेते हैं, और T क्या है 2 सेकेंड। देखिए हो गया 20 और -20, तो घट का गया 0, अर्थात 2 सेकंड के बाद इसका वेलोसिटी कितना हो गया 0 हो गया, 0 हो गया। अब हम क्या करेंगे, देखिए वेलोसिटी निकल गया। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, देखिए काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो आपका होता है ½ mv²। तो हाफ मास कितना है 2, वेलोसिटी कितना आया 0, 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0 कट गया, देखिए 0 आपका जूल आंसर हो जाएगा। ये RRB में क्वेश्चन पूछा गया है।
अब देखिए इसके बाद गति ऊर्जा और संवेग के बीच संबंध क्या होगा, तो याद रखिएगा संबंध जो होता है गति ऊर्जा संवेग के बीच, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m, या यहाँ से ये भी रिलेशन आ सकता है, देखिए पी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 2m के ई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए तो सिर्फ p इक्वल टू क्या आ जाएगा √100 2m के ई। तो ये दोनों रिलेशन आपको क्या करना है, याद रखना है। कौन कौन, एक काइनेटिक एनर्जी ये, और एक क्या हो जाएगा, एक ये, ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए जूल और अर्ग, जूल होगा, जूल और अर्ग के भी सही संबंध क्या होगा, तो 1 जूल इक्वल टू होता है आपका 10⁻⁷ अर्ग, ये आपको ध्यान देना है, ये भी क्वेश्चन रेलवे में बहुत बार पूछा गया है। अब देखिए इसके बाद कह रहा है क्वेश्चन कि एक कार का द्रव्यमान 250 kg, यहाँ देखिए kg होगा, एक कार का द्रव्यमान 250 kg है, इसका वेग 10 सेकेंड में 10 मीटर प्रति सेकेंड से बढ़कर 40 मीटर से हो जाता है, तो शक्ति बताइए। तो देखिए पहले तो कार का द्रव्यमान m कितना दिया है आपका 250 kg। अब देखिए 10 सेकेंड में 10 मीटर से 40, ये भी आरआरबी में देखिए पूछा गया क्वेश्चन है, 10 मीटर पर सेकेंड से 40 मीटर पर सेकेंड हो गया, तो इसका देखिए काइनेटिक एनर्जी हम निकाल लेते हैं, क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ½ m v2² माइनस ½ m v1²। तो अब देखिए हाफ और m ले लीजिए कॉमन, क्या बचेगा v2² माइनस में क्या v1²। अब यदि हम रखेंगे ½ m का वैल्यू क्या देंगे 250, v2 हो गया आपका 40, v1 हो गया 10, तो जब आप रखिएगा तो क्या आ जाएगा, देखिए ऊपर हम मिटा रहे हैं, हाँ अब देखिए जब हम यहाँ पे रखेंगे तो आ जाएगा कितना, देखिए हाँ हाफ और क्या है m कितना है 250, अब v2 कितना हो गया 40 का स्क्वायर, v1 हो गया 10 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, हाफ इधर हो गया 250, इधर 40 का स्क्वायर आ गया कितना 1600 माइनस 10 का स्क्वायर 100, तो हो गया 2 से कट जाएगा 2 1 जा 2 2 जा 2 5 जा, अर्थात 125 इंटू 1500 ये आ गया। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 125 को 1500 से, और ये जब मल्टीप्लाई करके जो आएगा ये आपका काइनेटिक एनर्जी हो गया, और हमको पूछा जा रहा है कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 125 को यदि 15 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो आपका 5 इधर 5 2 7 हो गया और 6 2 8 हो गया, 1875 इस पर आपका 00 हो जाएगा, 1875 इस पर डबल, इतना जूल हो गया। अब हम क्या करेंगे, देखिए 1875 और इस पर 00 हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि आपका देखिए शक्ति पूछ रहा है, तो P इक्वल टू क्या होता है W/T, तो W के जब यही आपका काइनेटिक एनर्जी ही वर्क डन हो गया, ये हो गया। आप ये रख करके बाय टाइम 10 सेकेंड दिया है, हाँ तो आ जाएगा कितना 1875 पर क्या है 00, और टाइम कितना है 10, ये जो कट गया तो 18, ये आपका ऑप्शन बी हो गया। इसके बाद देखिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम, कह रहा है हाँ यहीं तक देखिए क्वेश्चन था। अब ये देखिए इस प्रकार से हमने क्या किए कि सारे क्वेश्चन जो विभिन्न एग्जामों में आरआरबी में एसएससी में पूछे गए थे, कार्य ऊर्जा शक्ति थे, उस क्वेश्चन का हम क्या किए, चर्चा किए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरे इंस्टाग्राम पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर हम स्टडी रिलेटेड चीज़ डालते रहते हैं। धन्यवाद।